गुड मॉर्निंग। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। बाकी क्या है भाई? बाकी क्या है? पता नहीं सर, मैसेज करते हैं। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोग फेस शिफ्टिंग देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने एनर्जी, बैंडविड्थ, सारी चीजें देख ली थी। अच्छा, कुछ टर्म्स यहाँ पे है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि इन जनरल डिजिटल के फिफ्थ यूनिट के में जो डिजिटल का पार्ट है उसमें ये चीजें तुमसे पूछी नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो मे भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए। ठीक, देखो, एक टर्म है कॉन्स्टिलेशन डायग्राम। मे बी अगर बेसिक नॉलेज इसकी पे बेस्ड तुमसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ दें कि भाई कॉन्स्टिलेशन डायग्राम होता क्या है, कि कौन सी चीजें डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम से रिलेटेड है। ठीक, तो देखो, ये कॉन्स्टिलेशन डायग्राम, इन जनरल हम जो भी डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है, ठीक है, उसमें जब हमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखना हो कि किस तरह से डिफरेंट बिट्स, ठीक है, जो वन भेजी जा रही है या जीरो भेजी जा रही है, ठीक, डिफरेंट बिट्स को किसकी एनर्जी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ। ठीक, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन डायग्राम। ये बेसिकली क्या है? ग्राफ that represent energy distribution of each bit. ठीक, इसी कॉन्स्टिलेशन डायग्राम में
हम एक टर्म और देखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं यूक्लाइन डिस्टेंस। यूक्लाइन डिस्टेंस, ठीक, ये बेसिकली क्या है? मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सिग्नल पॉइंट ऑन कॉन्स्टिलेशन डायग्राम। ठीक, इन जनरल अगर हम पीएसटी का कॉन्स्टिलेशन डायग्राम देखें, देखो हम कॉन्स्टिलेशन डायग्राम नहीं डिस्कस करना चाह रहे, ठीक है, इन फ्यूचर अगर ट्रेन के बाद तुम्हें लगे तुम लोगों को तो डिस्कस भी कर लिया जाएगा, ऐसा जिसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे जब तुम एनर्जी सॉरी कॉन्स्टिलेशन डायग्राम बनाते हो, इन केस ऑफ बाइनरी पीएसटी, यहाँ पे S1T है और यहाँ पे S2T, ठीक। ये बेसिकली जो एक्सेस होती है ये यूनिट एनर्जी की एक्सेस होती है, ठीक, और ये भी तुम्हारी यूनिट एनर्जी की ही एक्सेस होती है। ठीक, इन जनरल दो सिग्नल पॉइंट, ठीक, सिग्नल पॉइंट, ये पॉइंट क्या डिफाइन कर रहे हैं कि इस S2T को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक। एक्चुअल में ये पॉइंट बेसिकली होगा EB पर, ठीक है, कि इसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है, √2EB/TB, ठीक। देखो इसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी है, EB एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक। दैट इज व्हाई यहाँ पे ये इस पॉइंट पे यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक। तो अभी तुम्हें कॉन्स्टिलेशन डायग्राम पे नहीं ज्यादा फोकस करना है, बस ये समझना है कि यूक्लाइन डिस्टेंस क्या है। दो दो डिफरेंट बिट्स को ट्रांसमिट करने में जो सिग्नल्स है S1T और S2T, इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, दो नेबर सिग्नल पॉइंट पे, दो नेबर सिग्नल पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाती है, यूक्लाइन डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस between two signal points between two signaling points in the constellation diagram. ठीक, नाउ इस यूक्लाइन डिस्टेंस को बेसिकली हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फाइंड आउट, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फाइंड आउट, ठीक। अच्छा, ये भी तुम्हारे लिए एकदम नया टर्म है, ठीक? तो इसको भी इस तरह से समझ लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या बताती है कि जब तुम ट्रांसमिशन कर रहे हो, ठीक, जब तुम ट्रांसमिशन कर रहे हो तो तुमने या तो 1 भेजा होगा बाइनरी या 0 भेजा होगा ट्रांसमीटर ने, ठीक। तो मे बी पॉसिबल कि रिसीवर जो तुम्हारा है वो या तो 1 भेजने पे 1 रिसीव करेगा, या हो सकता है ड्यू टू नॉइस ओवर द चैनल 1 की जगह वो 0 रिसीव करे, मीनिंग हमारा जो ट्रांसमिट किया हुआ सिग्नल है वो इतना खराब हो जाए कि जो तुम्हारा रिसीवर है वो बाई मिस्टेक उसको 1 की जगह 0 समझ ले। इसी तरह से 0 जब ट्रांसमिट हो रहा है तो ये हो सकता है कि 0 भेजा और 0 ही रिसीव हुआ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एरर आई, नॉइस एग्जिस्ट हुई, ठीक, नॉइस की वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल इंक्रीज हुआ और रिसीवर ने, ठीक, मिसअंडरस्टैंड किया कि हाँ भाई यहाँ तो 1 भेजा गया, भेजा तुमने 0 था बट रिसीवर ने गलत समझा,
तो ये जो क्रॉस में दो लाइनें हमने बनाई ना कि भेजा गया 1, ट्रांसमिट हुआ 1, लेकिन रिसीवर ने उसको बाय मिस्टेक 0 समझ लिया। तो ये बेसिकली क्या है, एरर्स। इन एरर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए ही यूक्लाइन डिस्टेंस को हम यूज करते हैं। ठीक, इन एरर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए ही हम यूक्लाइन डिस्टेंस को यूज करते हैं। ठीक, इन जनरल पीएसके में, ये पॉइंट कहीं पे लिख लेना, पीएसके में सबसे कम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होती है, उसके बाद एफएसके में, और उसके बाद एएसके। ठीक, एएसके में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सबसे ज्यादा। जब डिजिटल कम्युनिकेशन थर्ड ईयर में पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैसे फाइंड आउट करनी, इस पे तुम्हें पूरी पूरी प्रूविंग मिलेगी। ठीक, तो अभी के लिए ये पॉइंट लिख लो अपने पास कि सबसे कम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितनी होती है, किसकी होती है, तो पीएसके की है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो एएसके की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ठीक है, अब हम वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। अच्छा, यहाँ जो ये 3 पॉइंट डिस्कस हुए, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, हाँ सर। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। ठीक, इन जनरल लेट्स से ये मेरे पास मैसेज, फर्स्ट थिंग याद करेंगे कि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में भी पोलर एनआरजेड लाइन कोडिंग यूज होती है। पोलर एनआरजेड लाइन कोडिंग यूज होती है। ठीक, वैसे ये 1 0 1 0 1, ये मेरा डिजिटल सिग्नल था 1010 के फॉर्म में, उसको हमने डिजिटल पल्स में कन्वर्ट किया है। अब इस डिजिटल पल्स को हमें क्या करना है, इस डिजिटल पल्स की एम्पलीट्यूड की हेल्प से हमें अपने करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर, सॉरी, अपने करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी कर। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जैसे तुमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम पी। मैसेज सिग्नल पॉजिटिव होता था तो एफ आई ग्रेटर देन एफ सी होता था, मैसेज सिग्नल लो होता था, मैसेज सिग्नल नेगेटिव होता था तो एफ आई लेस देन एफ सी। एक सेकंड के लिए बस होल्ड करें। ना, लेट्स से ये मेरी करियर वेव है।
हमने यहाँ पे दो कंप्लीट साइकिल लिए हैं विद इन अ ड्यूरेशन। हमने दो कंप्लीट साइकिल ठीक, ये मेरा सी ना। तो अब होगा क्या, जब हम वन ट्रांसमिट कर, बाइनरी वन ट्रांसमिट होगा हाई फ्रीक्वेंसी से और बाइनरी जीरो ट्रांसमिट होगा लो फ्रीक्वेंसी से। दैट मींस कि जब हम वन ट्रांसमिट करेंगे तो नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। अब कितने हो गए नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल, 1 2 3 4। ठीक, ये ध्यान रखना कि वो जो कॉन्सेप्ट था कि जो 0 से टीवी के बीच में हमेशा नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ही मिलेंगे, ये तुम्हारा ASK, FSK, PSK तीनों के केस में। ठीक, यहाँ हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी वन ट्रांसमिट कर रहे थे तो फ्रीक्वेंसी हायर करती ना, अब जीरो ट्रांसमिट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो। अभी तक दो साइकिल्स हो रहे थे कंप्लीट विद इन अ ड्यूरेशन, विद इन अ बिट ड्यूरेशन, अब एक साइकिल। अगेन वन ट्रांसमिट हो रहा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई यूज हुई। अगेन जीरो ट्रांसमिट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस। ये तुम्हारा क्या है, ST। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी वेरिएशन शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी सिर्फ की वन ट्रांसमिट करना है हाई फ्रीक्वेंसी, जीरो ट्रांसमिट करना है तो लो। ठीक, हम यहाँ कह सकते हैं ये F1 फ्रीक्वेंसी पे है, ये F2 फ्रीक्वेंसी पे है, अगेन F1, फिर ये F2, और ये कहाँ पे, FC फ्रीक्वेंसी। करिए 0 से TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मींस कि हमारा सिग्नल दैट मींस जो हमने सिग्नल जनरेट किया ST फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग सिग्नल जो जनरेट हुआ वो वन ट्रांसमिट होगा तो S1T के बराबर होगा, जीरो ट्रांसमिट होगा तो S2T के बराबर होगा। यहाँ पे S1T का मतलब क्या है, AC cos 2 पाई F1T, एंड S2T का मतलब क्या है, AC cos 2 पाई F2। ठीक, here F1 is greater than F2। ठीक, S2T है जब बाइनरी वन ट्रांसमिट हुआ, और ये कब है, जब बाइनरी जीरो। क्लियर, अगेन ये F1 और ये F2 ये भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ N1 बिट रेट होंगे।
ये दोनों भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ बिट रेट होंगे हमेशा, ठीक। अब अगर हमें एफएसके को जनरेट करना है तो पहले हमें ये बताओ, जब हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ाया था वहां हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कैसे जनरेट किया था? कोई दो मेथड हमने पढ़े थे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जनरेट, कौन से मेथड थे? So direct and indirect method. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट मेथड था उसमें हमने एक डिवाइस यूज की थी, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। बस वही काम यहाँ पे भी करना है। एफएस के जनरेशन के लिए अगेन हम वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर यूज करें। डायरेक्ट मेथड में एम्पलीट्यूड का के स्टेबलाइजेशन का प्रॉब्लम हमें दिखाई दिया था, उसकी वजह से हमने इनडायरेक्ट मेथड देखा था। लेकिन यहाँ पे एक डिजिटल मैसेज है, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन ज्यादा नहीं है, तो इजीली वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से हम एफएस के जनरेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 1010 की एक स्ट्रिंग आएगी और वो क्या करेगी, एसटी को जनरेट करेगी। 1 आएगा तो S1T जनरेट होगा, 0 आएगा तो S2T जनरेट होगा। यानी एक कोसाइन सिग्नल जनरेट होगा विद F2 फ्रीक्वेंसी जब 0 आएगा, और जब 1 आएगा तो एक कोसाइन सिग्नल जनरेट होगा विद फ्रीक्वेंसी F1। इस लोकल ऑसिलेटर या वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को हम लोगों ने हार्टले ऑसिलेटर की हेल्प से बनाया। दो इंडक्टर लगे थे सीरीज में और दो कैपेसिटर लगे थे पैरेलल में, जिसमें एक तो नॉर्मल कैपेसिटर था, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, वैरेक्टर डायोड देखा। और इस वैरेक्टर डायोड की प्रॉपर्टी है कि भाई इसके अक्रॉस जो तुम मैसेज दोगे या जो इनपुट वोल्टेज दोगे, उस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इसका कैपेसिटेंस वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? जब तुम यहाँ वोल्टेज चेंज करोगे तो इसकी डिप्लीशन विड्थ चेंज होगी, ठीक। और डायोड की डिप्लीशन विड्थ चेंज हो रही है, दैट मींस डायोड का वोल्टेज डायोड का कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो। तो इसकी वर्किंग हमने देखी थी कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। दैट मींस जब हम ट्रांसमिट कर रहे होंगे वन को, ठीक, तो एमटी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मैसेज सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक, वो पॉजिटिव होगा। उसकी वजह से जो तुम्हारा वैरेक्टर डायोड है वो रिवर्स बायस में रहेगा। तो इधर हमने यहाँ पे प्लस दिया है और ये माइनस, ये P है और ये N। तो जब हम एम्प्टी पॉजिटिव देंगे तो ये मेरा जो वैरेक्टर डायोड है वो रिवर्स बायस है। कौन? वैरेक्टर डायोड तुम्हारा रिवर्स बायस है। और रिवर्स बायस में अगर तुम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो रही है। जब डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो रही है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, C2, ठीक ना। साथ में हमने इस ऑसिलेटर से जनरेट होने वाली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? Fi is equal to 1/2 pi under root L equivalent into C equivalent, ठीक, which is equal to 1/2 pi under root L equivalent का मतलब क्या है? सीरीज में लगे इंडक्टर्स का इक्विवेलेंट, वो L1 प्लस L2 हो जाएगा। कैपेसिटर पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जब C2 इंक्रीज करेगा तो Fi डिक्रीज होगा,
C2 जब इंक्रीज होगा तो Fi डिक्रीज होगी, और C2 जब डिक्रीज करेगा तो Fi इंक्रीज होगा। ठीक, यहाँ पे C2 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स Fi इंक्रीज हो। तभी तो हम बोल रहे हैं कि जब हम 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम हाई फ्रीक्वेंसी पे, वहीं जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं 0, ठीक, उस टाइम पे एमटी कैसा है, नेगेटिव। वैरेक्टर डायोड कहाँ है, रिवर्स बायस, सॉरी वैरेक्टर डायोड कहाँ है, फॉरवर्ड बायस। वैरेक्टर डायोड तुम्हारा कहाँ है, फॉरवर्ड बायस। नाउ अब जब तुम वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो डिप्लीशन वेव डिक्रीज होगी, फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाते हो तो डिप्लीशन वेव डिक्रीज होती है, डिप्लीशन वेव डिक्रीज होगी तो C2 इंक्रीज होगा, C2 इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ये जो कंक्लूजन्स है ये दोनों, ठीक है, इनको ध्यान रखना, इनसे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्लियरली बन सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं इसी से, और इसी से तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ FSK से भी बन सकते हैं। ठीक, इतने डिस्कशन में किसी को कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? इसके आगे हमें बेसिकली देखना है FSK रिसीवर। जब हमें मॉड्यूलेशन हो गया, अब अगर हमें रिसीवर साइड पे इसका डीमॉड्यूलेशन कराना है तो हम डीमॉड्यूलेशन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे टाइप ऑफ कोहेरेंट डिटेक्टर ही लगेगा, बट क्योंकि फ्रीक्वेंसी दो डिफरेंट है, 1 के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और 0 के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे एक साथ तुम्हें 2 कोहेरेंट डिटेक्टर दिखाई देंगे, दोनों पे हम सेम इनपुट देंगे। ये मल्टीप्लायर 1, मल्टीप्लायर 2, then लो पास फिल्टर 1, लो पास फिल्टर। उसके बाद इन लो पास फिल्टर्स के जो आउटपुट आएंगे उनको हम समर में डालेंगे, समर में भेज देंगे। देन आखिरी वही पुराना अपना थ्रेशोल्ड इफेक्ट। ठीक है, देखो FSK PSK के ब्लॉक डायग्राम ध्यान रखना, एकदम इजी है, सब में वही एक चीज लग रही है, कोई चेंजेस नहीं। ये प्लस और ये अब देखो, या तो यहाँ पे 1 आया होगा, रिसीव हुआ होगा, यानी S1T रिसीव हुआ होगा, या 0 रिसीव हुआ होगा, S2T रिसीव। ओवरऑल हम कहें कि अगर कोई ST यहाँ पे रिसीव हो रहा है तो ST में या तो 1 आया होगा या 0 आया होगा ना। अब देखो पैरेलल कनेक्शन के साथ यहाँ पे हमने चेंजेस क्या करने हैं कि मल्टीप्लायर पे जो दूसरा इनपुट जाता है, मीनिंग लोकल ऑसिलेटर से जो हम फ्रीक्वेंसी जनरेट करके भेजते हैं, वो दोनों में डिफरेंट चाहिए। यहाँ पे हम AC cos 2 पाई F1T रखेंगे, और यहाँ पे AC cos 2 पाई F2T रखेंगे। ये वाला पार्ट क्या करेगा, उन सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करेगा जो F1 फ्रीक्वेंसी पे,
यानी S1T को डीमॉड्यूलेट करेगा। और ये वाला क्या काम करेगा, जो F2 फ्रीक्वेंसी पे है उनको डीमॉड्यूलेट करेगा, मीनिंग H2T को डीमॉड्यूलेट। ठीक, लेट्स से पहले हम कह रहे हैं कि मेरा ST जब यहाँ आया, रिसीव हुआ ST, FSK मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव हुआ। ठीक, तो लेट्स से दोनों जगह पे स्टार्टिंग पहला हमारा 1 रिसीव हुआ, दोनों जगह पे 1 रिसीव, जो भी आएगा वो दोनों जगह पे पैरेलल ही जा रहा है ना। 1 रिसीव हुआ मतलब क्या रिसीव हुआ है, AC cos 2 पाई F1T, यहाँ पर भी AC cos 2 पाई F1T, दोनों जगह ही यही जाएगा। इस मल्टीप्लायर पे जब देखोगे, इस मल्टीप्लायर का आप जो आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पाई F1T, AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पाई F1T। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस cos 4 पाई F1। ठीक, लो पास फिल्टर जो यहाँ हम रखेंगे अगेन 0 से 2 RB तक ही रखेंगे, केवल मैसेज सिग्नल को हम चाहते हैं कि ट्रांसमिट हो, बाकी सबको हमसे मतलब नहीं। ठीक ना, अब जब लो पास फिल्टर से ये मल्टीप्लायर का आउटपुट ट्रांसमिट होगा तो यहाँ आउटपुट पे क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बाय, ये कब मिला, जब हम 1 ट्रांसमिट कर रहे थे तो उसके रिस्पेक्ट में हमें लो पास फिल्टर 1 पे आउटपुट मिला है AC स्क्वायर बाय ना। अब मल्टीप्लाई 2 पे देखें, यहाँ क्या आएगा, AC स्क्वायर cos 2 पाई F1T इंटू cos 2 पाई F2। ठीक, अब इसमें कोई भी आप आइडेंटिटी लगा लो ट्रिग्नोमेट्री की, ये क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे कोई DC का टर्म नहीं दिख रहा है। और जब DC का टर्म नहीं दिख रहा है, लो पास फिल्टर से इसको पास करोगे, वो लो पास फिल्टर जिसकी बैंडविड्थ 0 से 2 RB है, तो क्या कुछ आउटपुट में आएगा, वो सबको तो ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे जो जब हमने 1 ट्रांसमिट किया तो हमें आउटपुट क्या मिला, 0। ठीक, अब ये दोनों ही इनपुट, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, समर का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, AC स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, यानी AC स्क्वायर बाय। लेट्स से अब हम कह रहे हैं डिजिट 0 आई, और वो क्या है, AC cos 2 पाई F2। यहाँ पर भी डिजिट 0 आई, AC cos 2 पाई F2। इस मल्टीप्लायर का अब अगर हम आउटपुट देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, AC स्क्वायर cos 2 पाई F1T इंटू cos 2 पाई F2। ठीक, वहीं जब इस मल्टीप्लाई 2 का आउटपुट देखोगे तो क्या दिखाई देगा, AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पाई F2। ये वाला सिग्नल मल्टीप्लायर का ये आउटपुट जब लो पास फिल्टर से पास होगा तो आउटपुट क्या देगा, यहाँ पे 0। हमने 0 ट्रांसमिट किया था तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना रिसीव हुआ है, 0। नाउ अब जब इसको देखो, ये जब लो पास फिल्टर से पास करेगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बाय। ठीक, इधर 0 रिसीव हुआ, इधर AC स्क्वायर बाय 2 रिसीव, दोनों ही इस समर में जाएंगे। समर का आउटपुट क्या आएगा,
0 माइनस AC स्क्वायर बाय 2 यानी माइनस AC स्क्वायर बाय ना। अब हमारा लगा थ्रेशोल्ड डिटेक्टर। थ्रेशोल्ड डिटेक्टर को हमने कह दिया कि ऐसा है VTH इक्वल टू 0 रखो, ठीक। अगर V इन ग्रेटर देन VTH हो तो मतलब कि 1 रिसीव हुआ है, अगर V इन लेस देन VTH हो तो मतलब कि 0 रिसीव हुआ है, ठीक। एक बार खुद से 1 मिनट के लिए इसको रियलाइज करो कैसे वर्किंग हो रही है। अगर कुछ डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर लो। तो साइंस क्लियर है तो एक लाइन इसमें लिख लो that FSK demodulation also affected by quadrature null effect, ठीक। ध्यान रखना तीनों ही मॉड्यूलेशन सिस्टम PSK, FSK, PSK, ठीक, अफेक्टेड है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट से। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन bandwidth. Before modulation, बैंडविड्थ तुम्हारी यहां पर भी सेम रहेगी, दैट इज 2 RB। ये 2 RB के ही बराबर रहेगी बिफोर मॉड्यूलेशन। जब आफ्टर मॉड्यूलेशन की बात करें, जब आफ्टर मॉड्यूलेशन, तो देखो जब हम 1 ट्रांसमिट करेंगे तब यहाँ बैंडविड्थ कुछ अलग होगी, और जब हम 0 ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ कुछ अलग होगी। और हमें जो ओवरऑल FSK का देखना है तो FSK की ओवरऑल बैंडविड्थ देखनी है, ठीक है, जिससे हम इजीली चाहे 1 आए या 0 आए, मतलब ये ना हो कि 1 के लिए हम बार बार बैठ के सेटिंग कर रहे हैं कि चैनल में बार बार ये कर रहे हैं कि हाँ 1 आया है आपकी बैंडविड्थ चेंज करो, फिर 0 आया है फिर बैंडविड्थ चेंज करो। तो हम ओवरऑल FSK की बैंडविड्थ वो डिफाइन करते हैं जिससे 1 आए या 0 आए कोई दिक्कत ना हो, इजीली ट्रांसमिशन होता रहे, ठीक है। काम करो क्लास की तरह रीजॉइन कर लो सब लोग।